नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। कैसे हैं आप सब मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली सोल ट्राइब। एंड आज है फुल मून। मुझे तो फुल मून की एनर्जी कल से ही मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी, इतना ज़्यादा मतलब मैं आपको क्या ही कहूँ। यस्टरडे आई वाज टेलिंग यू इन माय वीडियोस है ना अबाउट फुल मून की कुछ बहुत अच्छी एनर्जी है फुल मून की इस बारी। तो आज मैं आप सबके लिए देखती हूँ कि मेरी सी प्यारी सी सोल ट्राइब के लिए हायर पावर्स यूनिवर्स आपको हायर पावर्स ऑफ यूनिवर्स, माइकल एंजल की आर्मी, एंसेस्टर्स, लॉर्ड गणेशा, महाकाल, कुल देवी, सब जने आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय श्री राम है ना। आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस फुल मून पे, एंड आपको किन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी आने वाली हैं। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं फुल मून के बारे में, मैंने अभी कुछ दिन पहले बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल सा मैसेज चैनलाइज हुआ था मुझे साईं बाबा की तरफ से, लेकिन मैंने अभी तक वो वीडियो पोस्ट नहीं करी है क्योंकि मैं और वीडियोस पोस्ट चैनल मैसेज शेयर करने लगी, लेकिन वो मैंने शूट किए हुए, तो डेफिनेटली वो मैं ज़रूर कल तक मैं वो वीडियो पोस्ट कर दूंगी। लेकिन वो मुझे चैनल मैसेज हुआ था थोड़े दिन पहले, लेकिन मैं कल डालूंगी और जो भी मैंने उसमें आपको बताया है वो आप ज़रूर ज़रूर करिएगा, ठीक है। एंड कल से स्टार्ट होने वाले हैं हमारे एंसेस्टर्स के दिन, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप भरपूर भरपूर ग्रैटिट्यूड पे करें अपने एंसेस्टर्स को। एंड मैं भी आपके एंसेस्टर्स और मेरे खुद के एंसेस्टर्स को अभी से ही बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, क्योंकि हम जो भी हैं हम अपने एंसेस्टर्स की वजह से हैं। हम सब कुछ जितना भी अच्छा है ना, हम सब कुछ अपने एंसेस्टर्स की वजह से। तो प्लीज़ पे ग्रैटिट्यूड टू योर एंसेस्टर्स। हर हर महादेव है ना। आप उनकी ब्लड लाइन है, देखिए तो जितने भी आपके फोर फादर्स हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी, उनके दादा दादी और आपके तो परदादा, ऐसे ऐसे चलते जाएंगे ना, तो उन सबको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज़रूर कहिएगा। कई बार क्या होता है, घर में जो बुजुर्ग होते हैं, जैसे किसी की कोई सास होती है या कोई सास की दादी परदादी सास होती है, तो ऐसे ऐसे करके कई बारी ना आपके साथ वो या दादू के आगे आगे होते हैं, कई बारी लोग ना उनकी इस समय आप ये कोशिश कीजिएगा कि उनकी बुराइयां मत करें एटलीस्ट, ठीक है। देखिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम खुद परफेक्ट नहीं है ना। इतना कुछ होने के बावजूद आज की डेट में भर भर के नॉलेज है, भर भर के ज्ञान, हर सोर्स अवेलेबल है, सब कुछ है ना। फिर भी देखिए हम लोगों में भी हम कोई परफेक्ट नहीं है। तो वो तो उस जनरेशन के थे जिसमें जब कुछ था ही नहीं, आपको पता है ना, कोई इंटरनेट, ना फोन, ना कुछ है ना, ना पढ़ाई की फैसिलिटी, और कहीं तो पढ़ने भी नहीं देते थे है ना। तो आप ना देखिए इस समय सिर्फ ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप अपने एंसेस्टर्स को ग्रैटिट्यूड नहीं पे कर सकते, तो एटलीस्ट उनके बारे में एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस मच ड्यूरेशन, ये जो हमारे इतने दिन हैं हमारे पितरों के, उस समय आप एटलीस्ट उनकी कोई भी बुराई ना करें। अगर आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना बोलें उनको, ठीक है। देखिए क्योंकि जो इंसान जा चुके हैं उसको क्या कहना, और जो मर्जी कहिए, देखिए अगर वो थे तभी आप हैं, और आपकी एग्जिस्टेंस ऐसे ही तो नहीं आ गई, हवा में तो नहीं आ गई आपकी एग्जिस्टेंस, है ना। तो कुछ तो हर किसी इंसान में अच्छा होता ही होता है। अब कितना परसेंट किसके अंदर अच्छा होता है वो तो भगवान ही जानते हैं, लेकिन आप प्लीज़ मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप उनके बारे में कुछ भी गलत बात मत करिएगा, ठीक है। तो मैं आज देखती हूँ कि मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली सोल ट्राइब के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। तो इंसेस्टर्स काइंडली प्लीज टेल माइकल एंजल की आर्मी प्लीज कम थ्रू एंड गाइड मी, प्लीज कम थ्रू हायर पावर्स। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस प्यारी सी फुल मून में, क्या मैसेज आ रहा है मेरी ना ब्यूटीफुल लवली सोल ट्राइब के लिए, उनकी लाइफ में क्या ब्यूटीफुल लवली चेंजेस आने वाले हैं, किस तरह के चेंजेस आने वाले हैं। मुझे तो वाइब बहुत प्यारी आई है माइकल एंजल कल से ही। तो इनके लिए देखते हैं कि क्या मैसेज आ रहा है। 2 मैसेजेस आ गए। ओ इतने सारे, ओ माय गॉड, माइकल एंजल। शफल करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय महादुर्गे, जय मेरे एंसेस्टर्स, मेरी स्पिरिचुअल गाइड्स, माय हायर पावर, मेरे प्यारी सी सोल ट्राइब के भी एंसेस्टर्स, प्लीज चैनलाइज आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय। ओ यह तो बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। चलो लेट्स सी लेते हैं, क्योंकि मैसेजेस आने ही इतना चाहते हैं, तब मैं क्या करूं, है ना। क्या करूं, मतलब वो चाहना चाहते हैं तो मुझे तो आपको बताना ही होगा ना। ओके,
ओह माय गॉड! देखिए मैंने आपको कहा था ना कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ अच्छा होने वाला है। तो एनर्जी इज़ गोइंग गेनिंग मोमेंटम। तो बहुत ही एनर्जी, बहुत अच्छा मोमेंटम गेन कर रही है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी अभी। ओह माय गॉड! ये हायर पावर्स, थैंक यू सो मच माय डियर एंसेस्टर्स, एंड आपके एंसेस्टर्स भी थैंक यू सो मच। मैंने आपको कहा था ना अभी कि एटलीस्ट इन दिनों में तो आप बिल्कुल भी, कल से हमारे पितरों के दिन शुरू होने वाले हैं, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम बुरा बात मत करिएगा। तो उन्होंने कहा है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आप प्लीज़ किसी भी तरह की नेगेटिविटी है उसको छोड़ दें, आज के दिन ही छोड़ दें और उसको छोड़ दें, है ना। किसी भी तरह की नेगेटिविटी है उसमें मत पड़िए, है ना। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, मैंने कहा था, मैंने कल भी कहा था और आज भी मैंने अपनी वीडियो में कहा है कि मुझे तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी फील हो रही है, बहुत ही स्वीट सी एनर्जी फील हो रही है। और लुक एट दिस, ये देखिए, अ रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो मैंने आपको कल भी कहा था, और देखिए मैं हर मैसेज में ये कह रही हूँ कि मैंने कल भी कहा था, मैंने अभी भी कहा था, क्योंकि दैट इज एग्जैक्ट बिकॉज आई एम हाईली हाईली इंट्यूटिव एंड साइकिक। तो मुझे ये सब कुछ फील हो रहा था, मुझे कल से ही इतना चैनलाइज हो रहा है, और मतलब मुझे बहुत सारी चीज़ें, मतलब अभी मैं आपको धीरे धीरे करके और बताती रहूँगी, क्योंकि अभी तो चल रहे हैं आगे भी, है ना, हमारे इंसेस्टर्स की भी डेज हैं। तो डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल सा चेंज आ रहा है, बहुत ही प्यारी सी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, पावरफुल चेंज आ रहा है। देखिए चेंज नहीं कह रही हूँ ना, बिग हैप्पी चेंजेस कह रही हूँ, पावरफुल चेंज, ठीक है। आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांस, प्यार, ट्रू लव, जेन्युइन लव, है ना, एंड साइकिल बिगिन होने वाली है आपकी लाइफ में। ये टाइम देखिए नेगेटिव बातें करने का नहीं है, ये टाइम आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स में पड़ने का नहीं है। जिसने जो कर दिया है भगवान के लिए छोड़ दीजिए, चाहे वो आप हैं, चाहे कोई और है, चाहे थर्ड पार्टी है, उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, है ना। मैं समझती हूँ बुरा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सबको, सब चीज़ों को छोड़िए, क्योंकि आपका टाइम अब बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। इस समय आपको देने का समय है, मतलब चैरिटी करने का समय है, आपको लोगों को हीलिंग देने का समय है, आप लोगों की मदद करें। आपको इस समय, आप उस पोजीशन में भगवान जी आपको बिठा रहे हैं जिसमें कि आपको लेना से ज़्यादा आपको देना है लोगों को, है ना। बल्कि वो तो क्लियर कट कह रहे हैं कि इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, है ना। तो आपको, अब मैंने देखिए पहले ही कह दिया कि भर भर के बहुत सारे अबंडेंस और वेल्थ तो आ ही रही है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, यू आर हाईली प्रोटेक्टेड, एंड एट द सेम टाइम योर लव्ड वंस आर ऑल्सो हाईली प्रोटेक्टेड एंड दे आर सेफ। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो भगवान ने आपको काम दिया है उसमें डटे रहें, उसमें लगे रहें, और जो आपके लव्ड वन हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, जो आपकी वाइफ हैं, क्योंकि यही देखिए सबसे पहले तो क्लोज रिलेशनशिप यही होता है, बाकी एक्सटेंडेड होती हैं, तो आप उनका ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, है ना। और आपकी इमोशंस जो हैं बहुत इस समय बहुत हाई लेवल पे चल रही हैं, इमोशंस आर रनिंग हाई, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश इमोशन, सिर्फ ये नहीं होते कि दुखी वाले इमोशन ही होते हैं, या प्यार वाले ही इमोशन होते हैं, है ना। ये भी होता है ना, खुशी, जॉय, इतनी ज़्यादा आपको, इतनी ज़्यादा, क्योंकि इतने पावरफुल चेंज आ रहे हैं, और इतनी ब्यूटीफुली आपकी लाइफ, मैंने कहा था कि अभी मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी अभी एक दो दिन पहले कहा कि टेक ऑफ होने वाली है। तो इतनी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं कि, और एकदम से भर भर के जो प्यार आ रहा है, इतना अच्छा न्यू साइकिल आपका रोमांस का बिगिन होने वाला है, और वो भी इतना प्योर लव। तो डेफिनेटली आपके इमोशंस, मतलब आपको इतना, आप ग्रैटिट्यूड की भावना में आओगे कि ओ भगवान जी, मैंने कौन से इतने अच्छे कर्म करे कि मुझे, मतलब ये दिन इतने अच्छे देखने को मिले, है ना। और डेफिनेटली आप डिज़र्व करते हैं ये दिन, क्योंकि भगवान जी ऐसे ही नहीं किसी को ये दिन पकड़ा देता। रात के बाद दिन है, दिन के बाद रात है। आपने बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा होगा, या बहुत सारे लोगों की हो सकते हैं कि बहुत टाइम तक सिंगल रहे हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस में रहें, नो कांटेक्ट में रहें, तो भगवान अब आपको ब्लेस कर रहा है। आपको एक ब्यूटीफुल सा जो न्यू साइकिल आपका लव का, रोमांस का शुरू होने वाला है। तो यू don't think that you don't deserve it, you deserve it. That's why higher powers are giving you such beautiful things. That's why they are gifting you. Don't let, oh my god, मैंने क्या कहा था कि जो हो गया है वो हो गया है, और वो भगवान जी के चरणों में डाल दीजिए। और देखिए क्या कार्ड आया, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जो पीछे हो चुका है, एग्जैक्टली सेम चीज़ें आई हैं, देखिए
आई एम हाईली इंट्यूटिव एंड साइकिक। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हायर पावर्स। तो देखिए, जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको पास्ट में ही रहने चाहिए, तभी उसको पास्ट कहते हैं ना, तभी उसको पास्ट कहते हैं। कोई बात नहीं, कुछ भी हो गया आपका, चाहे नया रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, चाहे पुराना में स्पार्क आ रही है, या आप नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने वाले हैं, है ना। अगर आपसे कोई अपोलॉजी भी मांगते तो आप उसे माफ़ कर दीजिए, देखिए, है ना, उनको रियलाइज़ हो गया। लेकिन हाँ, चाहे वो जेन्युइन है, आप ये भी मत सोचें कि ये सच में ही मांग रहा है माफ़ी या मांग रही है माफ़ी, की सिर्फ कुछ एजेंडा है, कोई हिडन मास्क है, हिडन मास्क है या नहीं है, आप बस, ठीक है, उसको एक्सेप्ट करके आप आगे चलिए ना अपनी ज़िंदगी में। चाहे देखिए, जब आगे चलिए, मैं उस रिलेशनशिप को आपको कंटिन्यू करना है या आगे किसी रिलेशनशिप में जाना है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, जिसने आपकी लाइफ में रहना है या आना है, वो आना ही आना है ना, क्योंकि आप सिर्फ अपना काम करते रहिए, जो आपको हायर पावर्स ने आपको काम दिया है वो सब कुछ आपका हैंडल हो जाएगा, वो चीज़ें अपने आप होंगी कि आपको वहीं रहना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि इतनी ब्यूटीफुली चेंजेस आ रहे हैं ना आपकी लाइफ में, इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल लवली चेंजेस आ रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपका वो ही रिश्ता जो इतना ज़्यादा टॉक्सिक लेवल पे पहुंच गया था, इतना ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना अनबियरेबल हो गया था, तो उसमें भी बहुत ब्यूटीफुल लवली चेंजेस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपका न्यू ही कुछ लव आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली बिकॉज आप इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन है चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन है, इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में, इतनी ज़्यादा गॉडेस एनर्जी में, और इतनी ज़्यादा वो भी जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, इतनी ज़्यादा डिविनिटी वाली एनर्जी में, दिखाने के लिए नहीं, देखिए ये नहीं कि हम दिखाने के लिए कुछ ऐसे ड्रेसअप हो रहे हैं या दिखाने के लिए हम कुछ ऐसा हेयर स्टाइल या कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं, नहीं। देखिए, जेन्युइनली वो लोगों को फील होगा कि नहीं यार, कुछ तो है, कुछ तो है, तो ऑटोमेटिकली लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। देखिए, जब हम मंदिर जाते हैं ना, मंदिर, हम भगवान की मूर्ति को देखते हैं, हम देखते ही रह जाते हैं कि वाओ वाओ, है ना। हम कई बार भूल भी जाते हैं कि हमें कुछ प्रे करना है या हमें ग्रैटिट्यूड करना है, और देखिए वो मूर्तियां, है ना, कि हम देख रहे हैं, अभी कोई ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ पे, बहुत तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एनर्जेटिक कम्युनिकेशन होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन हम उनकी कितनी ऑ में आ जाते हैं, बिकॉज दैट इज दी ऑरा दे कैरी। तो एग्जैक्टली सेम, आपकी जो इतनी ज़्यादा एनर्जी हाई वाइब्रेशन में, आप और भी ज़्यादा बहुत हायर लेवल पे जा रही है, तो वो डेफिनेटली लोगों को अट्रैक्ट करने वाली है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है चाहे सेम जेंडर भी है ना। और वो आपको नजर आएगा, वो आपको खुद को पता चलेगा दैट येस, सडनली पीपल स्टार्टेड गिविंग यू सो मच इंपॉर्टेंस, सो मच रिस्पेक्ट, दे रियली वांट टू मीट यू, दे रियली वांट द योर टाइम, एंड वो इतना कुछ, और बहुत सारे लोग आपको खुल खुल के, है ना, इजहार, आजकल मुस्लिम वर्ड्स बहुत आ रहे हैं मुझे, उर्दू वर्ड्स ना, इजहार करने वाले हैं आपको प्यार का, तो दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली फाइन, है ना। अगर आप ज़रूर ध्यान से सुनिए कि लोग आपसे क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्या वो अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, बिकॉज इट्स ओके ना। अब अगर इफ समबडी लव्स यू, इफ समबडी इज अप्रिशिएटिंग यू, इफ समबडी इज सपोर्टिंग योर सक्सेस, है ना, या वो जानना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या किया या आप हमारी भी हेल्प कर दीजिए, तो इट्स परफेक्टली फाइन, सो डोंट फील ऑकवर्ड, है ना, इट्स ओके देयर, as long as they're talking nice about you, they're talking good about you, and as far as they have good intentions for you, है ना। एक्सप्रेस करना किसी को अपना लव, दैट हाउ दे फील अबाउट यू, दैट दे वांट टू कम इन कमिटेड रिलेशनशिप, है ना। आई एम यूजिंग द वर्ड कमिटेड, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड फ्लिंग, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड वन नाइट स्टैंड, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड कैजुअल डेटिंग, है ना, कमिटमेंट, है ना। तो अगर कोई जो है ऐसे भी आपको एक्सप्रेस कर रहा है अपना लव, लेकिन उनको आप कहिए कि मतलब अगर आप चाहते हैं उनके साथ कंटिन्यू, मतलब जो भी आपको आपकी लाइफ में आ रहा है, तो डेफिनेटली सबसे पहले आप कमिटमेंट की बात ज़रूर करिएगा। ये मेरी तरफ से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कई बारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं और बाद में आप मतलब ये टाइम वेस्ट करने वाला टाइम नहीं है आपका। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में आना भी चाहते हैं, तो मैं ध्यान रखिएगा कि कमिटमेंट देना चाहते हो, है ना, ऐसे नहीं, ठीक है, क्योंकि यू आर अ गॉडेस एनर्जी एंड डिवाइन मैस्कुलाइन, आप भी कम नहीं है, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, जो भी कंक्लूजन है निकलेंगे तो वो रीचेबल है, सब कुछ आपका मैनेज हो जाएगा, आपका मैनेज क्या ऑलरेडी मैनेज हुआ है। ये कार्ड सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि आपको नेगेटिविटी में नहीं पड़ना है, जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, उनको छोड़ दीजिए, और न्यू साइकिल बिगिन हो रही है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक में है योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ 444, थैंक यू माइकल एंजल। तो मैंने कहा था ना कि ये आपको ऐसे ही नहीं मिल रहा है, आपने बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत करी है,
आपने हार्ड टाइम देखा है, आपने बहुत ज़्यादा इनर वर्क किया है। एंड ऐसे ही नहीं भगवान जी किसी को चीज़ें दे देते, वो अच्छी तरह से उसका पहले टेस्ट लेते हैं और बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स डालते हैं, वो टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, उसकी स्टेबिलिटी चेक की जाती है, उसकी कंसिस्टेंसी चेक की जाती है, उसकी इंटेंशंस, सबसे ज़्यादा उसकी इंटेंशंस चेक की जाती है ना, किस तरह का वो इंसान है। तो इसलिए भगवान ब्लेस कर रहे हैं, और आपका खुद का ही वो हार्ड वर्क है, वो खुद का ही आपने इनर वर्क जो इतना किया है वो भगवान जी पे कर रहे हैं। तो यू डिजर्व ऑल द abundance and all the newness, all the beautiful energy that is coming into your life. Thank you so much. Har Har Mahadev.